नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम प्लेनेट मार्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा लाल रंग का, प्लीज उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मार्स, जिसे हम एंग्री यंग मैन भी बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदी में इसे हम मंगल भी बोलते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके मेन, एक है फ्यूरियस नेचर और दूसरा मैस्कुलिनिटी। यही वो प्लैनेट है जो मैक्सिमम पोटेंशियल देता है किसी भी इंडिविजुअल को अपनी पावर को और अपने शरीर को इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो लोग एथलेटिक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, मार्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो वॉरियर बनना चाहते हैं, सोल्जर बनना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जो एक बहुत बेहतरीन सर्जन बनना चाहते हैं और इंजीनियर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था जिसमें मैंने सारे के सारे प्लैनेट्स को हायरार्की में डिवाइड किया था। उसमें मैंने बताया था कि जो मार्स है वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का। किसकी? सन की आर्मी में कमांडर इन चीफ है। तो जिसकी वजह से जितने भी ये डिफेंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, इन सभी को मार्स ही है जो रूल करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मार्स जिन भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो बहुत ज़्यादा गट्सी होते हैं और उनमें पोटेंशियल होता है मना करने का किसी भी इंडिविजुअल को उनके मुंह के ऊपर। अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद है और वो चीज़ नहीं करना चाहते तो वो उस इंसान को उसी टाइम बता देंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है और मैं इस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो लोग, मंगल जिनका लग्नेश होता है वो लीन होते हैं, मतलब वो काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन उनके दुबले शरीर से आप धोखा मत खाइएगा क्योंकि उनमें मैक्सिमम पावर होती है। वो लोग ज़्यादातर सेल्फिश भी होते हैं और ईगोइस्टिक भी होते हैं। जो मंगल ग्रह है वो तीसरे घर का सिग्निफिकेटर भी है, मतलब कारक भी है, जो रिप्रेजेंट करता है करेज को और यंगर सिबलिंग्स को। तो चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि और किन चीज़ों को मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, स्ट्रेंथ को, करेज को, मस्कुलर पावर को, स्ट्रेंथ को, एनर्जी को, एडवेंचरस एटीट्यूड को, सेक्सुअल अर्ज को। इसीलिए शादी से पहले हमेशा चेक किया जाता है कि इंसान मांगलिक तो नहीं है। एक और चीज़, जो लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं उनको नई नई चीज़ों को करने में बहुत मज़ा आता है, बिना जाने कि वो कितनी खतरनाक है या नहीं। जिन चीज़ों में ज़्यादा खतरा होता है उन चीज़ों को करने में ऐसे लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो मार्स है वो फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो दो चीज़ें हैं जिनको मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में, एक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है हमारा ब्लड। अनकंट्रोलेबल जो मार्स है वो एक्सीडेंट्स और वॉर्स का भी सिग्निफिकेटर है। अगर किसी की कुंडली के अंदर मार्स अनकंट्रोल्ड है, मतलब वो एक तो बुरे भाव के अंदर है और ऊपर से कोई भी बेनिफिक प्लैनेट उसको नहीं देख रहा है या कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो है मार्स ज़्यादातर एक्सीडेंट या फिर लड़ाई झगड़े को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, इस पॉइंट को डालने से पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भाई इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ या ना करूँ। मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है मांगलिक दोष। जब मंगल ग्रह पहले भाव के अंदर, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें भाव के अंदर होता है तो वो इंसान को मांगलिक दोष दे देता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती की 50% पॉपुलेशन को मांगलिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 से 10% के बीच में ही जो पॉपुलेशन होती है धरती के जो लोग हैं वो मांगलिक होते हैं। उसका मेन रीज़न रहता है कि जब इन भाव के अंदर मंगल ग्रह होता है
तो ज़्यादातर केसेस के अंदर जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से मंगल ग्रह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा दूसरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने कुंडली के भाव के बारे में बात की थी, मतलब कुंडली के हाउसेस के बारे में बात की थी, आप एक बार उनको देख लीजिए और जान लीजिए वो क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़, जो मंगल ग्रह है वो जिस भाव में होता है उसके अलावा वो 3 और भावों को भी कंट्रोल करता है, मतलब उन पे असर डालता है, उनके फ्रूट्स पे या फिर उनके आउटकम पे या फिर उनके फलों पे असर डालता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा। वैसे मंगल, शनि और गुरु, मार्स, सैटर्न और जुपिटर, ये जिस घर में होते हैं उसके अलावा 3 और घरों में अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका टाइटल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स होगा। तो जब आप उस चीज़ को देख लेंगे तो आपको मांगलिक दोष बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। वरना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ मंगल दोष के बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर किसी कुंडली के अंदर मार्स वेल प्लेस्ड है तो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। मैंने आपको बताया था कि जो मार्स है वो कमांडर इन चीफ है सन की आर्मी में। अगर उसके पास गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं होंगे तो एक अच्छा कमांडर इन चीफ नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो मार्स है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि लोग अगर पुलिस में, आर्मी में या डिफेंस में जाएंगे तभी वो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पा सकते हैं, नहीं। वो लोग किसी भी डोमेन में काम करें, मतलब किसी भी फील्ड में काम करें, अगर उनका मार्स या फिर मंगल उच्च का है, उनको बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देता है वो, मतलब वो कोई भी काम करें वो उसमें सक्सेस पाएंगे। उसके लिए वो उनको एक हाई एनर्जी देता है और उनके अंदर हिम्मत देता है ताकि वो हर मुसीबत का सामना कर सके। उनको देता है डिटर्मिनेशन इन ऑल फील्ड्स, उनको ये करेज देता है। मार्स जो है वो यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो लोग मार्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो ज़्यादातर अपनी उम्र से यंग नज़र आते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इनिशिएटर इंस्टिंक्ट को भी, मतलब जो लोग मार्स से प्रभावित होते हैं वो ज़्यादातर हर चीज़ को शुरू करने के लिए वो हमेशा ईगर रहते हैं, मतलब उनके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो हर चीज़ को शुरू करें। और ऐसे लोग ज़्यादातर उस चीज़ को शुरू भी करते हैं और उसके अंजाम तक भी लेके जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगर मार्स किसी कुंडली में एडवर्सली प्लेस्ड है तो ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मार्स किसी की कुंडली के अंदर नीच का है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एग्रेशन को, गुस्से को, एरोगेंस को, मतलब ऐसे लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, उनमें एक अजीब का एटीट्यूड रहेगा या फिर उनमें अजीब सा घमंड रहेगा। वो किसी भी और इंसान को प्रॉपर या तो अटेंशन नहीं देंगे या फिर ढंग से उस इंसान को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, उसको सीधा छोड़ देंगे कि यार ये मेरे लायक नहीं है, छोड़ो इसको। उन लोगों को वो सेल्फिश भी बना देता है। वो लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, वो नहीं सोचते कि बाकी लोगों का क्या होगा। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है, मेरा काम हो जाए, बाकी अपने बारे में खुद सोचते रहेंगे। इम्पल्सिव बना देता है, लो इन एनर्जी सॉरी। ऐसे लोग जिनका मंगल नीच का होता है उनमें एनर्जी लेवल भी लो ही होता है। मतलब पहली बात, वो लोग ना ही किसी चीज़ को इनिशिएट करेंगे, मतलब ना ही वो कहेंगे कि भाई मैं इस चीज़ को शुरू करने के लिए तैयार हूँ। अगर बाय चांस वो किसी चीज़ को शुरू करने के लिए डिसीजन ले भी लेते हैं या फिर घुस भी जाते हैं तो उनका एनर्जी लेवल इतना लो रहता है कि मतलब वो उसको ख़त्म करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। मतलब उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होता कि भाई उस चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे, उनके बस दिमाग में होता है कि भाई अब यहाँ से बच के कैसे निकलना है। तो चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि मार्स जो है किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो मंगल का जो दिन है वो है मंगलवार, डायरेक्शन जो है साउथ, जो मार्स का जो कलर है वो है रेड। ये एक राशि में 45 दिन के लिए रहता है
और 1.5 साल के अंदर ये सभी राशियों का चक्कर लगा लेता है। जो जेंडर है मार्स का वो है मेल। रिलेशनशिप जो है वो है यंगर सिबलिंग्स का। मेटल जो है मार्स का वो है कॉपर, जिसे हम तांबा भी बोलते हैं। जेम जो है वो है रेड कोरल, जिसको हम मूंगा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। नेचर जो है मेलेफिक। मेलेफिक इसलिए क्योंकि ये फ्यूरियस और एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब ग्रह मैत्री चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि मार्स की किन प्लैनेट्स के साथ दोस्ती है, किन के साथ दुश्मनी। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। मार्स के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर, सन और मून। जिस प्लैनेट के साथ मार्स की दुश्मनी है वो है मरकरी, जिसको हम बुध भी बोलते हैं हिंदी में। न्यूट्रल प्लैनेट है वीनस और सैटर्न। रूलिंग जो राशि है मार्स की वो है एरीज और स्कॉर्पियो। मूल त्रिकोण राशि है एरीज। एग्जॉल्टेड या फिर मतलब उच्च का, सबसे ज्यादा उच्च का जो मार्स है वो अपने आप को महसूस करता है कैप्रिकॉन में। डेबिलिटेटेड मतलब नीच का मार्स अपने आप को महसूस करता है कैंसर में। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो मार्स को मिलती है वो 10वें भाव के अंदर मिलती है। और महादशा पीरियड जो मार्स का है वो है 7 साल का। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि मार्स किन किन बॉडी पार्ट्स को रूल करता है। मार्स क्योंकि रेड प्लैनेट है और ये एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको मार्स रूल करता है। ये बोन मैरो को भी रूल करता है। मतलब जो हमारे शरीर की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, उसको भी मार्स रूल करता है। मस्कुलर सिस्टम को भी मार्स रूल करता है। एड्रेनल एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड्स को भी मार्स है जो रूल करता है। एड्रेनल जो ग्लैंड्स हैं वो किडनी के पास होते हैं और जो पोस्ट्रेट जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होते हैं, जो कि जो यूरिन है उसको साफ करने में वो एक रोल प्ले करते हैं। मतलब ताकि यूरिन जो है प्रॉपरली बॉडी से पास हो सके, उसमें ये एक रोल प्ले करते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड्स। तो चलिए अब देखते हैं अगर कुंडली के अंदर मार्स एडवर्सली प्लेस्ड हो तो किन किन बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। अगर मार्स किसी की कुंडली के अंदर नीच का है तो इस सबसे पहले ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी उस इंसान को। वो रेस्टलेसनेस फील करेगा, उसको हमेशा टेंशन रहेंगी। पाइल्स की भी प्रॉब्लम जो है मार्स ही है जो रिप्रेजेंट करता है। यूरिनरी डिसऑर्डर या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम्स को भी मार्स ही है जो रिप्रेजेंट करता है अगर वो एडवर्सली प्लेस्ड है किसी की कुंडली में। लो इन एनर्जी तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्स के बारे में। सन और जो मार्स हैं दोनों ये मैस्कुलिन प्लैनेट हैं और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सन है वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से सन की जो एनर्जी है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सूरज की एनर्जी नहीं होगी तो धरती पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम मार्स की बात करें, जो मार्स की एनर्जी है वो अनकंट्रोलेबल है। तो मतलब एक्सप्लोजन्स, एक्सीडेंट्स, वॉर्स मतलब लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स, ये सब मार्स की वजह से ही होते हैं अगर मार्स अनकंट्रोल्ड होता है। आगे चलते हैं। मार्स जो है एरियंस को एग्रेशन दे देता है। मतलब जो एरियंस लोग होते हैं अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या अगर इन लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बिना सोचे समझे कि भाई इसका क्या आउटकम होगा वो उस लड़ाई में उतर जाते हैं और कहते हैं हाँ भाई आ जा, तेरे को तो आज मैं देख ही लेता हूँ, तेरा मैं आज ही निपटारा करता हूँ, कल के बारे में बाद में सोचूंगा मैं। वही जब स्कॉर्पियंस के साथ जब मार्स होता है तो वो उनको कंट्रोल्ड एग्रेशन देता है।
मतलब वो सही टाइम और सही मौका देख के बदला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे से हमला करते हैं, नहीं, मतलब उनको वो कंट्रोल्ड एग्रेशन देता है और वो सही टाइम आने पे उसका बदला लेते हैं। नहीं तो ऐसे लोग ज़्यादातर जिनसे उनको दिक्कत होती है या फिर जिनको वो नापसंद करते हैं उस टाइम, वो उन लोगों का कहना मानना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ जाके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, नहीं, वो जो लोग कहेंगे उनकी बात को या तो वो इग्नोर करेंगे या फिर उनसे मतलब रखना बंद कर देंगे। जैसे मतलब मेरे को ज़्यादा तो नहीं मालूम, जैसे मैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हूँ, तो जैसे जब कोई स्टाफ होता था और अगर उसको मैनेजमेंट की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो अपने लेफ्ट हैंड पे एक काले रंग की रिबन को बांध लेते थे और उसके ऊपर ब्लेजर पहन लेते थे। वो अपना पूरा काम करते, लेकिन वो ये बताने की कोशिश करते थे जब भी वो मेस में जाते थे या फिर कैफेटेरिया में जाते थे, तो जब अपना ब्लेजर उतारते थे तो उनका वो ब्लैक रिबन नज़र आता था, जिससे ये पता चलता था कि भाई वो मैनेजमेंट को कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का जो अभी डिसीजन है उसको वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मार्स जो है वो रूल करता है वेपन्स को भी, उनकी प्रोडक्शन को भी, जो पटाखे होते हैं उनकी प्रोडक्शन को और उनको भी रूल करता है मार्स, और जो एक्सप्लोजन्स जो उनके द्वारा होते हैं, मतलब जो विस्फोट उन वेपन्स या क्रैकर्स के द्वारा किए जाते हैं, उनको भी मार्स ही है जो रूल करता है। एक और बात, मार्स जिन लोगों को रूल करता है, मतलब जो लोग मार्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं मार्स से लोग, वो ज़्यादातर लीन होते हैं, मतलब पतले होते हैं और वो अपनी उम्र से हमेशा यंग नज़र आते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थम्स अप के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।